दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी प्लान बन रहा है एक नई गाड़ी लेने का और आप रिसेंटली एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो रुको जरा, सब्र करो। इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके क्या है 50 से 60 हज़ार रुपये बचने वाले हैं और किसी किसी केसेस में हो सकता है उससे ज़्यादा भी बच जाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आप कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप एक नई गाड़ी बाय करने जा रहे हैं तो किसी भी डीलरशिप से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा आप किस किस पॉइंट्स को फॉलो करके किस किस तरीके से आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं डीलरशिप से। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एडवाइस एडिक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आशा करता हूं आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है आपसे दूर ना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी कि आप किस सेगमेंट की गाड़ी लेना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने गाड़ी अब तक फाइनलाइज कर ली होगी, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। तो दोस्तों, रिसर्च करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रांड की लेते हैं, मारुति हो, टाटा हो, स्कोडा हो, किसी भी ब्रांड की आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपके एरिया में सबसे पहले आप देखिए उसका जो है डीलरशिप है वो कैसा है। कभी भी क्या करना है, आपको एक सिंगल डीलरशिप पे विजिट नहीं करना है, मल्टीपल डीलरशिप्स पे विजिट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हुंडई की गाड़ी लेना चाह रहे हैं, क्रेटा ले रहे हैं, क्या कीजिए मल्टीपल डीलरशिप पे आप गाड़ी लेने के लिए विजिट करें। फॉर एग्जाम्पल आप क्रेटा लेना चाह रहे हैं, क्रेटा हुंडई की है तो हुंडई की आप सिर्फ एक शोरूम में चले जाते हैं, उसके बाद आप कोटेशन लेके आ जाते हैं और आपको लगता है गाड़ी का प्राइस ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी हर डीलरशिप पे जो है प्राइस थोड़ा बहुत शफल रहता है। तो आप क्या कीजिए, मल्टीपल डीलरशिप पे हुंडई की 2-3 डीलरशिप पे विजिट कीजिए। दोनों तीनों से आप क्या करें, दोनों तीनों से आप जो है कोटेशन लें। कोटेशन लेने के बाद आपको पता लग जाएगा क्लियरली कि गाड़ी का जो है प्राइस कितना है और कौन सा डीलरशिप आपको किस प्राइस में दे रहा है। आपने कोटेशन ले लिया, कंपेयर कर लिया, उसके बाद आपको पता लग गया कि जिस डीलरशिप में प्राइस सबसे कम मिला है आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, आपने थोड़े बहुत पैसे बचा लिए डीलरशिप कंपेयर करके, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है, कभी भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि जो गाड़ियों पे कभी कभी प्रोमोशनल ऑफर्स चलते हैं, ईयर एंड ऑफर्स चलते हैं, तो ऐसे समय पे आपको गाड़ी बाय करनी है। फॉर एग्जाम्पल मार्च और फेब में अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि मार्च फेब में क्या होता है, एक सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 चल रहा है, अगर मैं 2023 की गाड़ी लूंगा तो मेरे को कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन 2024 के जनवरी और फरवरी में अगर मैं गाड़ी बाय करता हूं तो उस केस में क्या होगा, जो भी दिसंबर और नवंबर और अक्टूबर की 2022 की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी होगी 2-3 महीने पुरानी, उनकी ऑलमोस्ट वैल्यू काफी कम हो जाती है और डीलरशिप उसको अच्छे खासे डिस्काउंट में देता है, क्योंकि डीलरशिप के ऊपर भी दबाव रहता है एक टारगेट का, कि उनको एक टारगेट दिया जाता है कि हर क्वार्टरली उनको इतनी गाड़ियां सेल करनी है। तो फरवरी के महीने में अगर आप गाड़ी लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। या किसी भी क्वार्टर में आप गाड़ी लें, फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी और मार्च में आप गाड़ी लेते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और कभी भी आपको क्या करना है कि मंथ एंड में क्या होता है, सबका टारगेट पूरा करने का सिनेरियो रहता है किसी भी डीलरशिप का, किसी भी सेल्समैन का। तो कभी आप स्टार्टिंग मंथ में जाएंगे तो आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जाएंगे तो हर एक सेल्समैन को रहता है कि हमें अपना टारगेट पूरा करना है, तो आपको अच्छे ऑफर्स वहां पे दे देता है। दूसरा पॉइंट आपका कवर हो गया। तो गाड़ी आपको कब लेनी है, उस प्रोमोशनल ऑफर में लेनी है या मंथ एंड में लेनी है या जब ईयर स्टार्ट हो रहा है तब आपको लेनी है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब गाड़ी ली थी फरवरी में ली थी तो मेरे को काफी अच्छा खासा ह्यूज डिस्काउंट मिल गया था, और दिसंबर में जब मैं ले रहा था मेरे को कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। उसके बाद अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम मैक्सिमम लोग गाड़ी लेते हैं तो कैश है मुश्किल से 2-3% या 5% लोग लेते होंगे। मैक्सिमम जो लोग हैं वो गाड़ी पे क्या कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आप जब भी आप डीलरशिप जाते हैं, डीलरशिप बोलता है कि हाँ गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी और उनका खुद का एक फाइनेंसर रहता है जो आपकी गाड़ी फाइनेंस करवा देता है। लेकिन उस सिनेरियो में क्या रहता है, आपको फॉर एग्जाम्पल जो आपका डीलरशिप है, डीलरशिप और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उनके बीच में टाई अप रहता है, तो उससे क्या रहता है, बैंक को कुछ कमीशन देना पड़ता है डीलरशिप्स को। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका खाता है, जो भी आपके नियरेस्ट बैंक पड़ता है, आप उन बैंक्स में जाइए, मल्टीपल बैंक्स में आप जाइए। उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा गाड़ी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है और आप कितना पैसा गाड़ी के लोन के लिए दे रहे हो। और फिर आप कंपेयर करो डीलरशिप जो लोन करा रहे हैं उसको, तो उसमें भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप खुद अपने बेसिस पे लोन कराते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपए यहाँ पे बच जाएंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है, आप किसी भी डीलरशिप में जा रहे हैं तो उनसे कोटेशन जरूर लें। गाड़ी का एक शोरूम इतना है, इंश्योरेंस इतना है, आरटीओ इतना है, इन सब चीजों से आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पे आप कितना पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप कोटेशन हर एक शोरूम से लेके आइए और मल्टीपल शोरूम पे विजिट करने के बाद आपको ये बहुत ही बेनिफिट देने वाली चीज़ है। उसके बाद 5वां पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है अगला इंश्योरेंस। ठीक है, आप कभी भी देखना, आप इंश्योरेंस लेते हैं तो जब आप नई गाड़ी ले रहे होते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, 40 से 45 हज़ार रुपये का, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब गाड़ी ली थी मेरे को इंश्योरेंस पड़ रहा था, तो मैं जब डीलरशिप से इंश्योरेंस ले रहा था तो मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा था। लेकिन अगर सेम कंपनी का मैं कंपनी से डायरेक्ट अगर ले रहा था इंश्योरेंस तो मेरे को कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये बचे रहे थे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया था मैंने 15 हज़ार रुपये अपने इंश्योरेंस में बचाए थे। तो आप लोग भी बचा सकते हैं।
आप क्या करें, इंश्योरेंस जो कंपनी वाला है उससे नेगोशिएट करें अच्छा खासा। अगर वो नेगोशिएट नहीं करते हैं तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट टाई अप करें उस कंपनी से, जिस भी कंपनी का आपको लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसी लॉम्बार्ड का आप लेना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड का आप लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड से कॉन्टैक्ट करें कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं और नई गाड़ी पे हमें इंश्योरेंस लेना है। तो वो इंश्योरेंस आप कंपेयर करें, आपको बहुत ही तगड़ा 10 से 12,000 से 15,000 तक का आपको डिफरेंस अच्छा खासा मिल जाएगा अगर आप 10-12 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात। उसके बाद अगर आपको सही लग रहा है कि भाई आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो आप क्या करें, आप वहाँ से बाहर से ले लें इंश्योरेंस। कोई ज़रूरी नहीं है, किसी कागज़ पे मोहर नहीं लगी है कि आपको डीलरशिप से ही इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। आपको जहाँ पैसे बचते हैं बचाओ, 15,000 आपके वहाँ पे बचे, 10 से 15,000 आपके यहाँ पे बच जाएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखें दोस्तों कि जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट कवर होता है, इंजन कवर होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को आप ध्यान दें, सारी चीज़ें कंपेयर कर लें, क्योंकि दोस्तों किसी किसी सिनेरियो में क्या होता है, हुंडई का जो इंश्योरेंस है, फॉर एग्जांपल 2 अलग अलग एजेंसी है, 2 अलग अलग डीलरशिप है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस 30,000 का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 32,000 का मिल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई कंपोनेंट इन्होंने कम कर दिया होता है, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आप कंपोनेंट्स एक बार चेकआउट कर लें, सारे कंपोनेंट सही होने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है स्टेप पे आगे बढ़े। दोस्तों अगला स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ RSA के बारे में, ठीक है। कई बार क्या होती है, डीलरशिप हमारे से रोड साइड रजिस्ट्रेशन का 2 से 3,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं 1 साल का, लेकिन RSA हमें ऑलरेडी इंश्योरेंस में मिल चुका होता है। तो उस केस में आप क्या करें, डीलरशिप से बात करें कि मुझे RSA नहीं चाहिए, मेरे इंश्योरेंस में ऑलरेडी RSA है। अगर आपके इंश्योरेंस में है तो ठीक है, मैक्सिमम इंश्योरेंस में RSA रहता है, तो आप वहाँ से जो है RSA को हटवा दें। दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बेसिक किट से रिलेटेड। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, बेसिक किट के नाम पर आपको बोल देती है कि बेसिक किट लेनी है और आपसे 5 से 6,000 रुपये ले लेती है। उस बेसिक किट में वो आपको कुछ भी नहीं दे रहे होते, सिर्फ मैट्स दे रहे होते हैं, मड फ्लैप्स दे रहे होते हैं, और वही सिम जो आपको 4-5,000 की मिल रही है वो आप अगर बाहर से लेते हैं तो आपको 1,500 या 2,000 रुपए की मिल जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कभी भी बेसिक किट एजेंसी से मत लो, ठीक है। बेसिक किट में भी आपको 2 से 3,000 रुपए की आपको वो चपत लगा देते हैं, ठीक है। 2 से 3,000 आपके यहाँ बच गए, 2 से 3,000 आपके RSA में बच गए, 15 से 20,000 आपके इंश्योरेंस में बच गए हैं, और 15 से 20,000 आपके बचे आपने जो लोन खुद कराया उसमें, ठीक है। अभी तक आपके अच्छे खासे 40-50,000 रुपए बच चुके हैं। अभी और भी मैं आपको आगे स्टेप बताने वाला हूँ जिसमें आपके अच्छे खासे और भी पैसे बचेंगे। कई बार क्या होता है ना, एजेंसीज बोलती है कि अगर आप बाहर से एक्सेसरीज लगवाओगे तो आपकी जो है वारंटी वॉइड हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कभी भी एक्सेसरीज लगवा रहे हो ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड लगवा रहे हो या नॉर्मल लगवा रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक से जब भी रिलेटेड कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो आप ध्यान रखो कि कोई भी वायर कट ना हो, सिर्फ कपलर टू कपलर जो है फिटिंग होनी चाहिए। आज की डेट में क्या है ना, मैक्सिमम लोग बेस मॉडल ले रहे हैं, तो उससे क्या है, कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कंपनी सोच रही है हमारे बेस मॉडल बिक रहे हैं और उससे आधी कीमत में वो बाहर जाके, जैसे करोल बाग वगैरह हो गया, वहाँ जाके एक्सेसरीज लगवा के अपनी गाड़ी का तो टॉप मॉडल बनवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो है एक्सेसरीज में कोई भी वायर कट नहीं होता है, सारी कपलर टू कपलर फिटिंग आज की डेट में हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन, मतलब अगर एजेंसी डराते भी है तो डरने की जरूरत नहीं है, एक जागरूक ग्राहक बनो। उसके बाद एक अगला बोनस मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। कई बार क्या होता है ना, आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लॉयल्टी बोनस बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं टाटा की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और अगर मैं अपनी टाटा की गाड़ी अपने टाटा के शोरूम में जाके एक्सचेंज कराना चाह रहा हूँ, या नई गाड़ी ले रहा हूँ लेकिन अपनी गाड़ी उनको देना चाह रहा हूँ, या मैं पहले से टाटा की गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होता है, एक लॉयल्टी बोनस रहता है, ठीक है। हुंडई में पहले 15-20,000 रुपये वो रहता था, अभी मुझे एक्चुअली नहीं पता कितना है क्या है, लेकिन बहुत सी कंपनीज में जो है ये बोनस रहता है, ठीक है, जिसको लॉयल्टी बोनस भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे एक अच्छा सा वाक़या याद है, मेरे जो ब्रदर लगते हैं, उन्होंने हुंडई की गाड़ी पहले भी यूज़ कर रहे थे, वो उन्होंने दोबारा हुंडई की गाड़ी ली तो उनको 20 से 25,000 रुपये अच्छी खासी बचत हुई थी, ठीक है। तो आप लॉयल्टी बोनस भी ले सकते हैं। उससे अगला जो पॉइंट आ जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो ऑलरेडी आपके पास एक पुरानी गाड़ी रहती है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो, आप टेंशन से बचने के लिए उस गाड़ी को कंपनी में बोल देते हो कि आप मेरी गाड़ी जो है यहीं पे आप जो है काट लो, ठीक है, और एक्सचेंज कर लो, या मुझे इसके बदले में जो पैसे कम होंगे आप मेरे वो एक्स शोरूम से कम कर देना, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 1 लाख है तो वो 70,000 रुपये 80,000 रुपये लगाते हैं, अच्छा खासा आपको जो है कम पैसे में वो गाड़ी की वैल्यू लगाते हैं। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी की जो वैल्यूएशन है आपके नियरेस्ट कोई जो सेकेंड हैंड डीलर है उससे मिले, या Cars24 या OLX कार्स या मल्टीपल जो भी कार के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ सेल होती हैं, वहाँ सब जगह आप इस चीज़ को जो है ट्राई करें, उसके बाद ही गाड़ी की वैल्यूएशन लें। क्योंकि एजेंसी कभी भी क्या करती है, आपकी गाड़ी कोशिश करती है सस्ते सस्ते दाम में ले, उसको थोड़ा चमका के, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके उसको अच्छा करके मार्केट में उससे 30-40 हज़ार रुपये का मुनाफा वो लोग कमा लेते हैं, ठीक है। और अगर आप यहीं पे अगर आप अपनी गाड़ी को किसी एक डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन सेल करोगे या किसी लोकल डीलर को सेल करोगे तो आपको अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपये वहाँ पे भी बच जाएंगे अपनी गाड़ी में। डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये है बेसिकली एक्सचेंज बोनस वगैरह। कई बार जब आप गाड़ी एक्सचेंज भी करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको लॉयल्टी बोनस वाला पॉइंट बताया, उसमें एक पॉइंट और ऐड होता है कि अगर आप गाड़ी एक्सचेंज करा रहे हो तो आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलता है, ठीक है। एक्सचेंज बोनस 10 से 15 हज़ार रुपये भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
जो आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप एक गाड़ी बाय करने जा रहे हैं। और हमेशा एक जागरूक ग्राहक बनो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आप जा रहे हो एक्साइटेड होकर और डीलरशिप जितना आपको बोल रहा है उतना आप लो। अब आपको दो एक मैं कॉम्प्लीमेंट्री टिप्स दे रहा हूँ जो हमेशा काम करती है। मेरे जो दोस्त हैं कभी भी गाड़ी लेते हैं तो वो मेरे से ज़रूर कंसल्ट करते हैं या मैं उनके साथ हमेशा जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। मैं इन चीज़ों से निकल चुका हूँ, इस फील्ड में रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि लोगों को डिस्काउंट कैसे दिलवाना है। हमेशा रेडी रहो कि अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। हमेशा अपनी सीट जगह छोड़ के जाने की तैयारी करो शोरूम से कि भाई ठीक है, अगर आपको उनकी डील नहीं पसंद आ रही है तो शोरूम छोड़ के निकल जाओ। तो उनको लगेगा उनका बिजनेस जा रहा है तो वो खुद कोशिश करेंगे आपको बुलाने की। और जब भी आप फॉर एग्जांपल टाटा की गाड़ी लेने जा रहे हो या मारुति की गाड़ी लेने जा रहे हो तो एक दूसरे पर्सपेक्टिव में, फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा की गाड़ी लेने जा रहे हो, आप उनको बोलो भाई मारुति का मेंटेनेंस कम होता है, मारुति की माइलेज अच्छी होती है। सेम सिनेरियो गोज फॉर मारुति। जब आप मारुति की गाड़ी लेने जा रहे हो उनको बोलो भाई टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, मैंने उसके कंपेरेटिवली, फॉर एग्जांपल आप स्विफ्ट लेने जा रहे हो तो बता दो मैं ऑल्ट्रोज भी देख के आया, मुझे ऑल्ट्रोज में ये मिल रहा है। तो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको ट्रिक से भी खेलना पड़ेगा, तो उससे उनको लगेगा उनका बिजनेस जा रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट उस पर्पस में भी दे सकते हैं। किसी किसी केस में ये हमेशा काम नहीं करेगा। जो पिछले मैंने स्टेप बताया मैंने आपको जो इससे पहले, वो मैक्सिमम 80 to 90% काम करेंगे और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगला जो एक पॉइंट आता है, ये किसी किसी और कुछ ही लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट डिस्काउंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट डिस्काउंट में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा के किसी ब्रांड में काम करो, टाइटन में काम कर रहे हो, तनिष्क में काम कर रहे हो, जोया में काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या रहता है, टाटा अपने जो कस्टमर्स को जो है कॉर्पोरेट डिस्काउंट देता है। अगर तनिष्क में या इस ब्रांड में काम करने वाला ये टाटा के ही ब्रांड है तो उनको, वो जब भी टाटा की गाड़ी बाय करेंगे उनको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उस कंपनी में एक बार आप अपनी कंपनी के एचआर वगैरह से भी पता करो कि क्या कोई डीलरशिप पे या किसी कार पे कोई डिस्काउंट है हमारी कंपनी के एंड से। तो कई बार ये किसी केसेस, बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन 1% लोगों का भी अगर फायदा हुआ तो एटलीस्ट फायदा हो तो फायदा ही है ना दोस्तों। तो आई होप मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में कवर कर ही दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आप मेरे से बातचीत करना चाह रहे हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी। आप फेसबुक पे भी हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप ट्विटर पे भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहते हैं आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे रीच कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।